हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार खुदा मेरे चेहरे पे ऐसी निजारी दे दे। मेरे मालिक इसने जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे। मेरे मालिक इसने जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे। जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे। मेरे मालिक इसने जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे। जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे। जो भी देखे वो कहे ये है मोहम्मद का गुलाम। जो भी देखे वो कहे ये है मोहम्मद का गुलाम। मेरे चेहरे को खुदा ऐसी निशानी दे दे। जो भी देखे कहे ये है मोहम्मद का गुलाम। मेरे चेहरे को खुदा ऐसी निशानी दे दे। मोहतरम भाई मुस्तकीम साहिब हबीबी सुम्मा वसी ने मनक़बत गौसे आज़म पढ़ी है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि क्यों न होगा हर जगह चर्चा हमारे गौस का। ठीक है, क्यों न होगा हर जगह चर्चा हमारे गौस का। पढ़ते हैं जिन्नो मलक खुतबा हमारे गौस का। क्यों न होगा हर जगह चर्चा हमारे गौस का। ऐसे नहीं कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में। कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में। जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। और हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा। हमारे गौस का ननिहाल है मदीने में। हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा। हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा। हमारे गौस का ननिहाल है मदीने में। क्यों न होगा हर जगह चर्चा हमारे गौस का। क्यों न होगा हर जगह चर्चा हमारे गौस का। पढ़ते हैं जिन्नो मलक खुतबा हमारे गौस का। शेर को खतरे में लाता नहीं जो हरगिज़ कभी। एक ऐसा है सुनो कुत्ता हमारे गौस का। शेर को खतरे में लाता नहीं जो हरगिज़ कभी। एक ऐसा है सुनो कुत्ता हमारे गौस का। एक ऐसा है सुनो कुत्ता हमारे गौस का। मुस्तकीम भाई आपने माँ के हवाले से पढ़ा है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ माँ के हवाले से। जितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं एक मरतबा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे नाम पर नहीं, मेरे बाप के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी माँ के नाम पर मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। देखिए सुने कि सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। लाइक भाई आप मुसलसल सफर में रहते, चाहे रात का मामला चाहे दिन का मामला हो, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल है मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल है मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर के मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपने माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर के मुश्किलों से डर नहीं लगता। हमें लेकिन सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल है मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर के मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपने माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। कि अपने माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हजरात आइए बड़ी तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना वसीम साहब के इस्तकबाल के लिए जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिसे सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व किताबिहिल कदीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अबीदुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूमकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मज़रात मद्दाहाने रसूल
आशिकाने मुस्तफ़ा से बेहतरीन लबो लहजे में आप ना तो मनक़बत के अशार सिमात करते रहे, माबाद आपके हर दिल अजीज शायर आली जनाब लैक सुल्तानपुरी आपके रूबरू हैं। इंशाअल्लाह आपको महसूस करेंगे। बस चंद लम्हे तबर्रुकन आपके दरमियान हायल हूँ। बस एक दो बात आपसे करके अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस मुक़द्दस आयत नाज़ की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान अज़ीम में ऐलान व इरशाद फरमा रहा है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। रब इरशाद फरमाता है हमारे वली मुत्तकी है और हम उन मुत्तकियों के दामन से अल्हम्दुलिल्लाह वाबिस्ता भी रहते हैं और रहना भी चाहिए। उनसे हमें भरपूर फैज़ मिलता भी है। वज़ीज़ान गिरामी, वली की आन, वली की शान, वली की पहचान दूसरे मकाम पर रब्बे तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो अल्लाह के वली बेखौफ होते हैं, उन्हें कोई हुज़्न नहीं होता, कोई मलाल नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता। और जाहिर सी बात है कि जिस दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो दुनिया की किसी शय से डरा नहीं करता। और जो दिल खुदा के खौफ से खाली होता है वो दुनिया की हर छोटी और बड़ी चीजों से डरा करता। तारीख गवाह है मुसलमान, विलायत वह भी होती है, कसबी होती। किसी ने किसी को हेबा कर दिया, अता कर दिया, और किसी ने इबादत और रियाजत के जरिए से विलायत के मनसब को हासिल किया। और जब बंदा कसरते नवाफिल करता है, हम फराइज नहीं पढ़ते, नवाफिल तो बहुत दूर की बात है, हम फराइज से गाफिल हैं इसलिए कि हम सुन्नी हैं। अपने आप को कह देते हैं टीटीएस, टाना टन, खुराफात जितने हैं वो सब सुन्नियों के अंदर हैं। तो कसरत नवाफिल से बंदा अल्लाह का मुकर्रब बनता है, और जब बंदा अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। कायनात की सारी चीजें उसके ताबे फरमान कर दी जाती है, हर चीज पर वो हुक्मरानी करता नजर आता है और रहता जमीन के ऊपर है, लेकिन आंखों को बंद करता है तो लौहे महफूज का मुताला करता है, दूर की बातों को देखा करता है। तारीख गवाह है मुसलमानों, सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत इमाम इश्क व मोहब्बत जिसे हम बेहद प्यार करते हैं, और आला हजरत का एहसान सुन्नियों पर है और सुबह कयामत तक रहेगा। इसलिए आला हजरत ना होते तो आज हमें ये जलसा जुलूस
ये नात खानी, ये तकरीर जो कर रहे हैं, सुन रहे हैं और लोग सुना रहे हैं, ये भी आपको ना मिला। ये एहसान है आला हजरत का। और वो आला हजरत, तारीख गवाह है कि आला हजरत के दिल में सरकार से जितनी पनाह बेपनाह मोहब्बत थी, बेपनाह हुजूर से मोहब्बत थी, बेपनाह आका से मोहब्बत थी, जिसको दुनिया इस बात पर अपना तो अपना है, गैर भी मानने के लिए तैयार है कि आला हजरत ने हम पर अगर कुफ्र का फतवा लगाया है तो इसके रिसालत के बुनियाद और तारीख गवाह है आला हजरत ने किसी को काफिर नहीं कहा, बल्कि आला हजरत ने अपनी किताब में जो लिखा है और लिखने से पहले, कुछ कहने से पहले सरकार आला हजरत ने उसको दुरुस्त करने और सुधारने की कोशिश। क्या कहने वाह। यार ये कहता है कि इसके रिसालत के बुनियाद पर अगर अहमद रजा ने कुछ कहा है तो इसके रिसालत के बुनियाद पर कहा है। वो आला हजरत है, वो आला हजरत है जिनके पुष्ट पर पीरों के पीर का हाथ था। और यही वो पीराने पीर का हाथ था कि जब मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पर 5 घंटे में एक ज़ख़ीम किताब अद-दौलतुल मक्किया के नाम से लिख करके दे दिया है। इसीलिए कहने वाले कहते हैं कि दाएं हैं मुस्तफ़ा, बाएं थे मुस्तफ़ा, दाएं गौसुल वरा। और कहा कि लिखो प्यारे अहमद रजा। अहमद रजा कलम से लिखते गए थे और पुष्ट पनाही बगदाद की धरती के शहंशाह पीराने पीर सैयदना अब्दुल कादिर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्नीन मिलादुल नबी, फैजान गौसे आजम, मसलके आला हजरत। हजरत वो सैयदी सरकार आला हजरत है, बॉम्बे की सरजमीन पर बरेली से सफर फरमा कर आप कुर्ला की धरती कसाईवाड़ा में आप जलवाबार और आपके इस्तकबाल के लिए हजरत बुरहान मिल्लत जबलपुरी तशरीफ ले जाते हैं। कुछ दिन वक्फा के बाद सैयदी सरकार आला हजरत ने बुरहान मिल्लत से फरमाया कि मौलाना आज मुझे एक मजजूब वली कामिल की मुलाकात के लिए जाना है जो सांता क्रूज के साहिल पर, समंदर के साहिल पर रहा करते। तारीख गवाह है मुसलमानों, जरा देखो अल्लाह का वली कितना बड़ा मुत्तकी होता है। और जब ये दिल साफो शफाफ होता है, आईने की तरीके से साफ होता है, तो मैंने कहा जमीन पर होता है लेकिन लौहे महफूज का मुताला करता है, जमीन पर होता है लेकिन दूर की बातों को, दूर की चीजों को देखा करता है। तारीख गवाह है कि आला हजरत सरकार ने बुरहान मिल्लत से कहा था कि मौलाना आज मुझे एक मजजूब वली कामिल की जियारत के लिए जा। वाह वाह वाह। बुरहान मिल्लत ने कहा हुजूर हम भी आपके साथ चले। सरकार आला हजरत कुर्ला से निकले, सांता क्रूज पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे फासला कम होता जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि फासला आगे बढ़ता जा रहा है, सैयदी सरकार आला हजरत आगे बढ़ते जा रहे हैं, मजजूब वली कामिल के करीब होते जा रहे हैं, सांता क्रूज के करीब होते जा रहे हैं और उसके साहिली समंदर से करीब होते जा रहे हैं। कुर्बान जाओ, अभी किसी को पता नहीं है कि कौन आने वाला है या कौन मुलाकात के लिए जा रहा है, लेकिन मजजूब वली कामिल है, साहिल समंदर
समंदर पर बैठे हैं लेकिन अपने मुरीदों के साथ फरमाते हैं मुझे यार की खुशबू महसूस हो रही है। कोई नबी का सच्चा आशिक मुझसे मुलाकात के लिए आ रहा है। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। कोई सच्चा आशिक रसूल मुझसे मुलाकात के लिए आ रहा है। इसलिए कि उस जमाने में मोबाइल का तो कोई मामला था नहीं, बगैर बताए आप जा रहे हैं। लेकिन एक वली को, वली की पहचान कैसे हो रही है, एक वली को आशिके रसूल की पहचान किस अंदाज में हो रही है। करीब होते जा रहे हैं, खुशबू महसूस होती जा रही है, खुशबू महसूस हो जा रही है। और जब करीब पहुंचते हैं सैयदी सरकार आला हजरत, तो वो मजजूब वली कामिल है, खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के सैयदी सरकार आला हजरत का इस्तेकबाल करते हैं। मुरीद भी आपके साथ है। इस्तिकबाल हुआ, इस्तिकबाल होने के बाद हुजरे खास में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद मुसाफा मुआनका होता है। मजजूब ने एक आशिके रसूल को अपने सीने से लगाया था, बैठने का हुक्म फरमाया था, चाय वगैरह का मामला चलता है। बुरहाने मिल्लत फरमाते हैं कि जब तन्हाई का आलम होता है, हुजरे में सैयदी सरकार आला हजरत थे और वो मजजूब वली कामिल। 3 घंटे का वक्फा गुजरा, गुफ्तगू चलती रही, बातचीत चलती रही। और बुरहाने मिल्लत फरमाते हैं कि किसी कोई कमरे के अंदर ना था, हुजरे के अंदर ना था, मजजूब वली कामिल थे, सैयदी सरकार आला हजरत थे। फरमाते हैं कि मैं सुनना चाह रहा था कि आखिर दोनों महबूबाने खुदा के दरमियान में बातें हो रही हैं तो किस अंदाज की हो रही है, किस तरीके की हो रही है। फरमाते हैं कि मैंने कान लगाया, कान लगाने के बाद जब मैं सुनने की कोशिश किया तो फारसी में कोई बात नहीं हो रही थी, इसलिए कि फारसी में भी पढ़ा था। अरबी में कोई बात नहीं हो रही थी, इसलिए कि अरबी मुझे भी नॉलेज था। और फरमाते हैं उर्दू में भी कोई बातचीत नहीं चल रही थी। फरमाते हैं कि न जाने किस जबान में, किस भाषा में, किस लैंग्वेज में वो दोनों महबूबे खुदा बातें कर रहे थे। बात मेरी समझ में ना आई। 3 घंटे का वक्फा गुजरा, 3 घंटे का वक्फा गुजरा। गुफ्तगू होने के बाद सैयदी सरकार आला हजरत इजाजत लेने के बाद जब हुजरे से बाहर निकलने के बाद, और जाहिर सी बात है कि जब मेहमान कोई जाता है या मेहमान कोई आता है तो मेजबान बढ़ करके इस्तेकबाल भी करता है और उसे सियाब भी करने के लिए जाता है। वाह 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 वाह। वली कामिल है, अल्लाह के महबूब बरगज़ीदा बंदे हैं, लेकिन एक आशिके रसूल का इस्तेकबाल भी किया था और आपने उनके सवारी तक उनको पहुंचाया भी था। कुर्बान जाओ थोड़ी देर के लिए। बुरहाने मिल्लत सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि हुजूर थोड़ा सा वक्त मैं भी चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के उस मुक़द्दस वली से थोड़ा से मैं भी मुलाकात, क्या कहने मैं भी बात कर लूं, वाह वाह। मैं भी कुछ फैज ले लूं। कुर्बान जाओ बुरहाने मिल्लत सैयदी सरकार आला हजरत की बारगाह में जब इतनी बात अर्ज करते हैं तो सरकार आला हजरत ने कहा ठीक आप भी जाएं, फैज़याब हो आए। कुर्बान जाओ तारीख का चैप्टर निगाहों के सामने रखो और जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ उस चीज़ को भी जरा अपने ज़हनो दिमाग में गिरह बना करके रखो। सैयदी सरकार आला हजरत की बारगाह से इजाज़त मिली बुरहाने मिल्लत को। बुरहाने मिल्लत मजजूब वली कामिल के हुजरे खास में पहुंचते हैं और हुजरे खास में पहुंचने के बाद फरमाते हैं कि हुजूर मैं भी आपका दामन पकड़ना चाहता हूं, हुजूर मुझे भी आप अपने दामन को पकड़ाकर हुजूर मुझे भी फैज़याब फरमा दे। वो मजजूब वली कामिल कहते हैं ए बुरहाने मिल्लत अमा तो मुझसे फैज़ लेने के लिए आया है, अरे जा उससे फैज़ ले जो तेरा। क्या कहने वाह वाह वाह। और सुनो सिर्फ यही नहीं, सैयदी सरकार आला हजरत की पाकीज़ा बारगाह वो बारगाह है मजजूब वली कामिल। फरमाते हैं बुरहाने मिल्लत से, अल्लामा बुरहाने मिल्लत से फरमाते हैं कि अगर तुम्हें फैज़ लेना है तो अहमद रज़ा
वाह वाह तुम्हें फैज अहमद रजा की बारगाह से मिलेगा। और सुनो, अगर तुम्हें जन्नत भी जाना है तो अहमद रजा के सदके में तुम्हें जन्नत मिलेगी। इसलिए जाओ आला हजरत के दामन से वाबिस्ता हो जाओ। तो ए मुसलमानों, एक मज़्ज़ूब वली कामिल हमारी रहनुमाई कर रहा है, रहबरी कर रहा है। आज कहते हैं मसलकी आला हजरत नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि मसलकी आला हजरत, ए मुसलमानों, ये कोई मसलक नया मसलक नहीं है, बल्कि मसलकी आला हजरत। अगर हम नारा लगाते हैं तो ये मसलकी आला हजरत का नारा नहीं है, बल्कि ये मुफ्ती ये इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक है। वह सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे इमाम आजम अबू हनीफा थे, उन्हीं की मुत्तबा हजरत आल सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत है। तो हम नया मसलक लेके नहीं चल रहे हैं, न किसी नए मसलक की इमाम अहमद रजा ने रहनुमाई की है, बल्कि उसी मसलक जो मसलक बुझता जा रहा था, जिसकी तरदीद की जा रही थी, मेरे सरकार आला हजरत ने उसकी तजदीद फरमाई है, उसमें नयापन किया है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज भी आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह के वली मुत्तकी है, परहेजगार है। अल्लाह इस बज़्म-ए-नाज़ को अपनी पाकीज़ा बारगाह में कबूल फरमाए। और मास्टर इसरारुल हक साहब अपने साहबजादे की शादी खाना आबादी और उनके सर पर सेहरा सजने से पहले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा महफिल को सजाए हैं और शोरा उलमा को बुलाए हैं। दुआ है रब्बी कदीर की बारगाह में परवरदिगार इस पाकीज़ा महफिल को अपनी पाकीज़ा बारगाह में कबूल फरमाए और साहिब खाना के नेक मकासिद में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। और नौशा, क्या नाम है भैया, समीर उर्फ बबलू, बबलू से तो फेमस है ना, हाँ समीर भाई, अल्लाह इनकी जोड़ी को सलामत रखे, इनकी शादी को खाना आबादी बनाए और नौशा उरूस के दरमियान में परवरदिगार ताहीन हयात उल्फत व मोहब्बत का जज्बा और प्यार मोहब्बत का जज्बा अता फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।